उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के साथ बेंगलुरु में श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कैंपस का दौरा किया और उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कर्नाटक को वैसे भी संकट का साथी कहा गया। प्रभु श्री राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे, तब इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी उनकी सहायता को आगे आए थे और आज मुख्यमंत्री बसवराज बोमई की लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक की सेवा कर रहे हैं। क्षेम बन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं श्री धर्मस्थल श्री क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं। खासतौर पर धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथम गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, जिन्होंने धर्माधिकारी के रूप में भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की इस परंपरा को योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से दशकों पूर्व आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले शांति वन के रूप में, फिर सौम्य वन के रूप में और अब बेंगलोर में क्षेम वन के रूप में इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक अद्भुत केंद्र यहां पर दिया है और बेंगलोर के पास इस प्रकार का एक केंद्र कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। राम राज्य की इस आधारशिला को मजबूत करने की जो प्रथम भूमि मानी जाती है वह कर्नाटक मानी जाती है और कर्नाटक की धरती, चाहे वह श्री कालभैरवेश्वर मंदिर आदि चुनचुनगिरी मास्तानम की पूज्य परंपरा के साथ जुड़े हुए पूज्य महास्वामी श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और वर्तमान में पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आदि चुनचुनगिरी के माध्यम से चलने वाली आध्यात्मिक और सेवा के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी हुए तमाम प्रकल्प
जो न केवल कर्नाटक राज्य में बल्कि पूरे भारत में भी और देश के दुनिया के तमाम अन्य देशों में सेवा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बेंगलोर आईटी और बायोटेक्नोलॉजी का एक हब माना जाता है। अब यह तेजी के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक नए हब के रूप में दुनिया को मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर आज जब कर्नाटक के अंदर यहाँ पर श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रही है, मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी के नेतृत्व में होने वाले जो भी विकास के कार्य हैं और कर्नाटक को एक समृद्ध कर्नाटक, सुरक्षित कर्नाटक की ओर अग्रसर करने के उनके प्रयास की यहाँ पर मैं उसकी सराहना करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही कर्नाटक इस ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भारत को हेल्थ टूरिज्म का भी मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से श्री क्षेत्र धर्मस्थल के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, यहाँ पर उपस्थित श्री आदि चुनचुनगिरी मास्तानम के पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मई जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों को एक बार फिर से इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।